नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नाचीज फारूक सिद्दीकी और मेरे साथ में है मैं आपकी प्यारी सी दुलारी सी इस प्रोग्राम की होस्ट और आप सभी की दोस्त श्रेया। किसी ने बहुत खूब लिखा है श्रेया कि जिंदगी में हमेशा उड़ते रहना चाहिए। अगर उड़ ना सको तो चलते रहना चाहिए, और चल भी ना सको तो कम से कम दौड़ते रहना चाहिए, और दौड़ भी ना सको तो फिर कोशिशें जरूर करनी चाहिए, क्योंकि एक जगह खड़ा रहकर इंसान कभी भी कामयाबी तक नहीं पहुंच सकता। सही कहा तुमने। चलिए इसी उम्मीद के साथ हम आज के इस सेमीफाइनल राउंड को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, एस न्यूज प्रेजेंट हुनरबाज को, जिसके वेन्यू पार्टनर है विक्रांत कॉलेज, स्पॉन्सर्ड बाय RNS कॉलेज, MPCTM कॉलेज, फ्लाइंग किंग एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्टेटस फर्नीचर, एंड हमारे रेडियो पार्टनर है लेमन 91.9 FM रसीला। तो दोस्तों, आज A और B कैटेगरी में 9 पार्टिसिपेंट हमारे साथ में है, जहां पर A कैटेगरी से 5 है और B कैटेगरी में 4। एलिमिनेशन का भी अभी से बता देते हैं कि A कैटेगरी से आज 2 पार्टिसिपेंट एलिमिनेट होकर घर वापस जाएंगे, और B कैटेगरी से एक शख्स यहां से, वो कौन है, क्या है, किस कैटेगरी से हैं, डांसर है, सिंगर है, एक्टर है, ये अभी परफॉर्मेंस के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी हमें पता चलने वाला है कि वो 9 पार्टिसिपेंट और उनके नाम आखिर क्या हैं। तो एक नजर उनके इंट्रोडक्शन पर। तो प्लीज जोरदार तालियों से हमारे A और B कैटेगरी के 9 पार्टिसिपेंट का स्वागत किया जाए। एस न्यूज प्रेजेंट्स हुनरबाज सेमीफाइनल फर्स्ट, और आज के दिन हमारे साथ हैं A और B कैटेगरी में टोटल 9 पार्टिसिपेंट, जिसमें पहली पायदान पर हैं A कैटेगरी से सिंथ प्लेयर सूर्यांश, अगली पायदान पर B कैटेगरी से एक और डांसर सूर्यांश दीक्षित, A कैटेगरी से डांसर ज्योति, B कैटेगरी से सिंगर अनुराग, A कैटेगरी से डांसर सनी, B कैटेगरी से डांसर सागरिका, A कैटेगरी से सबसे छोटी डांसर अदिति, B कैटेगरी से एक और डांसर अभिषेक, A कैटेगरी से डांसर प्रियांशी। तो ये हैं हुनरबाज के सेमीफाइनल फर्स्ट के 9 पार्टिसिपेंट। हुनर के इस सफर पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और मंजिल बहुत ही नजदीक है। और आज हमारे इस सफर पर हमारे पहले हम सफर हैं सिंथ मास्टर सूर्यांश। सो प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए A कैटेगरी से सूर्यांश का। हमारे साथ में है सूर्यांश। क्या शुरू करें? मैं सूर्यांश से कुछ बात करना चाहता हूँ। सूर्यांश, कैसे हो? हाँ, अच्छे हो? ये पूछना चाहूंगा, तुमने ये जो बजाना शुरू किया है, ये किस उम्र से बजाना शुरू किया? 3 साल से। 3 साल से? तो तुम्हें जो खेल खिलौने होते हैं जिन्हें बच्चों से खेलना पसंद होता है, उसकी जगह ये खेल खिलौना क्यों पसंद आया? क्योंकि 3 साल पर प्रिया मैडम आप किससे खेला करते थे? डॉल से। डॉल से। देखिए कैसे शर्मा के। विकी भाई आप? मैं सब मारता था दूसरों को। ये मार कर खेला करते यही थे। उम्मीद है। ये मारते थे, किसी को मिला धड़। आपने इस उम्र से ये हुनर ना अपनाते हुए ये हुनर कैसे अपनाया? कैसे कैसे कैसे? मतलब पापा से क्या कहा था कि या जमीन पे ही बजाने लगे थे या किसी की खोपड़ी पे बजाते थे? क्या करते थे? क्या कोई घर में इंस्ट्रूमेंट था या सीधे ये पहले से ही मौजूद था सिंथ? सर पहले एक छोटा सा था। किसने लाके दिया था? वो पापा लाए थे। पापा ने लाके। तो पसंद था? हाँ। तो तुम्हें उस वक्त मालूम था कि तुम ये क्या करने जा रहे हो? सर मैं खेलता था उससे। ओके, ये सिंथेसाइजर से खेलता था। सर खेलते खेलते यहाँ ये काम। जी जी जी। विकी ने तो अब अपना खेलना बंद कर दिया है, प्रिया ने अपना खेलना बंद कर दिया है, और सूर्यांश अभी भी खेल रहा है। देखा, ये होता है सही चीज से खेलने का सुखद परिणाम। ओके सूर्यांश, ऑल द बेस्ट। सेमीफाइनल 1 की आज से शुरुआत हो रही है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।
ओके, ऑल द बेस्ट। प्लीज जोरदार तालियां एक बार फिर से सूर्यांश के लिए।
क्या बात है सूर्यांश, पकड़िए जरा इसको। आपने तो अपनी उंगलियों से जादू चला दिया यहाँ पर, क्यों? हाँ हाँ, जादू चला? हाँ चलाई। किस किस पे चला, अच्छा बताओ। जजेस पे चला होगा या नहीं? ये तो उन्हीं के हाथ में है। ये तो उन्हीं के हाथ में है। तो सर आप तक पहुंचते हैं और सबसे पहले प्रिया मैम क्या कहना चाहेंगी सूर्यांश की इस परफॉर्मेंस के बारे में? बहुत अच्छा था। मतलब मैं गलती क्या निकालूं, मैं यही सोच रही थी कहीं गलत करे तो गलती निकालूं। सूर्यांश, आप अभी तक ऑडिशन से अभी तक आप एक ही पैटर्न मतलब बजाते आ रहे हो। अगर आप सेमीफाइनल सेकंड में पहुंचते हो तो क्या आप आंखों पे पट्टी बांध के बजा सकते हो? हाँ मैं कोशिश करूँगी। भैया थोड़ा सोच लो, सोच लीजिए, टाइम ले लो सूर्यांश। तुमने तो ऐसा बोला जैसे कि ये तुमको वो कैडबरी दे रही हो डेरी में। फुल कॉन्फिडेंस में सर। मतलब आंखों पे पट्टी बांध कर बजाना, क्योंकि हो जाएगा। कॉन्फिडेंस बहुत है यहाँ। क्या बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आंखों पे पट्टी बांध के बजाना है। क्या बात है। मेरी तरफ से 9 नंबर 10 में से 9 प्रिया मैम की तरफ से प्लीज जोरदार तालियां सूर्यांश के लिए। और आप पहुंचेंगे तरुण जी के पास। तरुण जी, आपको कैसी लगी ये परफॉर्मेंस? सूर्यांश, तुमने बचपन में कभी पतंग उड़ाई है? हाँ है उड़ाई है? हाँ एक बार। गुड। मैं आपसे ये कहूँगा, आपके जो सिंथ बजाने में जो है वो, जब आप एक गाने से दूसरे गाने में चेंज लाते हो ना, हाँ। जब स्विच ओवर करते हो तो उस वक्त बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि पतंग जब पेच लड़ाते ना, तो पेच लड़ाते में जब पतंग ऊपर जाते, सबसे पहले उसको ऊपर ले जाते हैं, और ऊपर ले जाने के बाद फिर उसको खाट से नीचे गिराते हैं और सामने वाले को पता ही नहीं चलता, और पता चला सामने वाले की पतंग कट जाती है। तो वो एक चीज तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी है जब तुम गाने में चेंज करते हो। गलती नहीं है, चैलेंज तुमने स्वीकार किया ही है। सूर्यांश, अगली परफॉर्मेंस में तुम्हें 10 में से 10 देना चाहूंगा। और यहाँ भी 9 नंबर तरुण सर से प्लीज जोरदार तालियां सूर्यांश के लिए। और अब पहुंचेंगे विकी सर के पास। सर आपको कैसी लगी परफॉर्मेंस? सूर्यांश अच्छा था, बहुत अच्छा था। आप जब भी आते हो मतलब लेकिन छा जाते हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज़ जो मुझे हमेशा गलती क्यों लगती है, आप देखते हैं ना, गौर करते हैं, गलतियों पर ही तो गौर करते हैं। जब आप क्वार्टर फाइनल फर्स्ट में आए थे, ठीक है, क्वार्टर फाइनल सेकंड में आपने शायद अलग बताया था, क्वार्टर फाइनल फर्स्ट में आपने यही ऐसे ही फ्यूजन बनाया था। जैसा कि सर ने बताया कि आप एकदम हाई पिच पे ले जाते हैं, देन सॉन्ग चेंज। वो मुझे उस समय बहुत अच्छा लगा था। मैंने आपको बोला भी था, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आप एक सॉन्ग से दूसरे सॉन्ग में जाते हैं, बहुत क्लीन चले जाते हैं, लगता नहीं है कि कब चेंज हो गया सॉन्ग। वही चीज़ मुझे आज भी दिखाई दी। थैंक यू सर। अच्छी चीज़ है। कुछ वेरिएशन चाहते हैं आप? हाँ, और मैं भी कुछ वेरिएशन चाहता हूँ, कुछ नया चाहिए। उस समय भी आपने क्वार्टर फाइनल फर्स्ट में भी यही चीज़ की थी, बिल्कुल यही था। 4-5 सॉन्ग का एक फ्यूजन था, एसी पिच पर उठाकर आप ले जाते थे, देन कब चेंज कर देते पता भी नहीं पड़ता था, और बहुत अच्छी क्वालिटी है ये। लेकिन मैं अपनी तरफ से देता हूँ आपको 9 नंबर। यहाँ भी विकी सर से भी आपको 9 नंबर मिले हैं। 27 नंबर आपके पास है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इससे ज्यादा की उम्मीद थी? हाँ 30 में से 30। 30 में से 30 की उम्मीद थी सर, 3 नंबर फिर भी कट गए। अगली बार के लिए अगर पहुंचते हो तो चलिए देखते हैं कि आगे आप अपना चैलेंज अगर आप पहुंचते हैं तो कितना निभाएंगे और वहां 30 में से 30 ला पाएंगे या नहीं। फिलहाल अभी एलिमिनेशन बाकी है और एलिमिनेशन से पहले अभी परफॉर्मेंस बाकी है। जी हाँ, हमारे साथ है ये सूर्यांश जो है सिंथ के मास्टर, और अब अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं एक और सूर्यांश। जी हाँ, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बी कैटेगरी से डांसर सूर्यांश का। तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है, खुशबू की आंधी है, महकी हुई सी अब सारी फिजाएं हैं, महकी हुई सी अब सारी हवाएं हैं, खोई हुई सी अब सारी दिशाएं हैं, बदली हुई सी अब सारी अदाएं हैं, जागी उमंगे है, धड़क रहा है दिल, सांसों में तू पाए, होठों पे नगमे है, आंखों में सपने हैं, सपनों में बीते हुए सारे वो लम्हे हैं। जब कोई आए
आया था, नजरों पे छाया था, दिल में समाया था, कैसे मैं बताऊं तुम्हें कैसा उसे पाया था। प्यार से चेहरे पे बिखरी जो जुल्फे, तो ऐसा लगता था जैसे कोहरे के पीछे एक ओस में धुला हुआ फूल खिला है। जैसे बादल में एक चांद छुपा है और झांक रहा है, जैसे रात के पर्दे में एक सवेरा है। रोशन रोशन आंखों में सपनों का सागर, जिसमें प्रेम सितारों की चादर जैसे झलक रही है। लहरों लहरों बात करे तो जैसे मोती बरसे, जैसे कहीं चांदी की पायल गूंजे, जैसे कहीं शीशे के जाम गिरे और छन से टूटे, जैसे कोई चुप के सितार बजाए, जैसे कोई चांदनी रात में गाए, जैसे कोई हौले से पास बुलाए। कैसी मीठी बातें थी वो, कैसी मुलाकातें थी वो, जब मैंने जाना था नजरों से कैसे पिघल गए दिल और आरज़ू पानी है कैसे मंजिल और कैसे उतरता है चांद जमीन पर, कैसे कभी लगता है स्वर्ग अगर है तो बस नहीं पर। इसने बताया मुझे और समझाया मुझे, हम जो मिले हैं हमें ऐसे ही मिलना था, गुल जो खिले हैं उन्हें ऐसे ही, क्योंकि दुनिया जो कहने को थी पर कहीं भी नहीं थी। आँख जो टूटे मेरे आँख जो खुली मेरी होश जो आया मुझे, मैंने देखा मैंने जाना वो जो कभी आया था, नजरों पे छाया था, दिल में समाया था, जा भी चुका है और दिल मेरा है अब तन्हा तन्हा, न तो कोई अरमा है रंगा है। अब जो मेरे दिन और अब जो मेरी रातें हैं, उनमें सिर्फ आंसू है, उनमें सिर्फ दर्द की रंज की बातें हैं और फरियादें हैं। मेरा अब कोई नहीं मैं हूँ और खोए हुए हैं, डूब गया है दिल गम के अंधेरे में, मेरी सारी दुनिया है दर्द के घेरे में, मेरे सारे गीत ढले आहों में, बन के दीवाना अब यहाँ वहाँ फिरता हूँ, ठोकर खाता हूँ उन राहों में, जहाँ उसे देखा था, जहाँ उसे चाहा था, जहाँ मैं हंसा था और बाद में रोया था, जहाँ उसे पाया था पाके खोया था, जहाँ कभी फूलों के कलियों के साए थे, रंगी रंगी महकी रुत ने हर एक कदम पर रास रचाए थे। गुलशन गुलशन दिन में उजाले थे, जगमग जगमग नूर था रातों में, झिलमिल झिलमिल जहाँ मैंने ख्वाबों की देखी थी मंजिल, जहाँ मेरी कश्ती ने पाया था साहिल, जहाँ मैंने पाई थी पलकों की छाँव, जहाँ मेरी राहों में कल थी किसी की मरमरी गाहें, जहाँ एक चेहरे से हटती नहीं थी मेरी निगाहें, जहाँ कल नरमी ही नरमी थी, प्यार ही प्यार था, बातों में हाथ थे हाथों में, जहाँ कल गाए थे प्रेम का। क्या बात है सूर्यांश, क्या बात है। शंकर महादेवन का ब्रेथलेस ये गाना था और उतना ही खूबसूरत ये परफॉर्मेंस था। यहाँ बैठी हुई ऑडियंस और हमारे जजेस वाकई अपनी सांस को रोके हुए थे, लेकिन साथ में हंसते भी जा रहे थे। मुझे एक चीज बताओ, ब्रेकफास्ट में क्या खाया था आज? बड़ी ऊंची ऊंची जंप लेके भड़ाक नीचे, राउंड पे राउंड, क्या खाया था आज आपने? 3-4 बैटरी खाली क्या किया बताओ, या फिर करंट के तार लगवाए आपने? सब कुछ लिया हुआ है। चलिए अब देखते हैं कि हमारे जजेस को कितना कुछ लगा है। सबसे पहले जैसे आप पूरी वेशभूषा जो है वो एकदम कहीं के राजकुमार नजर आ रहा है मुझे। एक तो फेस आपका माशाल्लाह खूबसूरत है ही, उसके बाद में आपने जो पूरा ड्रेस लिया है वो भी माशाल्लाह। तो हमारे यहाँ महाराज भी बैठे हुए हैं, राजकुमार जी भी हैं, राजकुमारी जी भी हैं। किससे पूछना चाहेंगे सबसे पहले? महाराज जी से शुरू करें। महाराज जी। नहीं, राजकुमार से पूछना चाहता है। नहीं, महाराज जी के पास गए शायद। किसके पास गए आप? कंफ्यूज है यार। कंफ्यूज करके अभी सर, विक्की सर। अच्छा, विक्की राजकुमार जी, आपसे निवेदन, हमारे ग्वालियर के राजकुमार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सूर्यांश बहुत अच्छा था। थैंक यू सर। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप जब भी यहाँ आते हो ना तो मतलब फुल ऑन धमाल करके जाते हो। थैंक यू सर। पहले आपकी क्वालिटी पे आते हैं। एक तो आप है ना पूरे टाइम जो स्माइल रहती है फेस पर और जो एक्सप्रेशन आप देते हो या क्या देते हो ना, थैंक यू सो मच। और आपका कॉस्ट्यूम भी अच्छा लगता है। आपका जो आपने सॉन्ग उठाया वो भी अच्छा था। एक छोटी सी बात जी सर, क्योंकि काम ही मेरा ये गलती निकाला। जो लिरिक्स थी ना, कहीं कहीं आपने तो अच्छे से यूज़ की, लेकिन कहीं ना कहीं वो लिरिक्स छूट गए। जैसे एक वो था, कोई जो मिला तो मुझे ऐसा जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है। वहाँ आपने 3 लिरिक्स में एक ही बीट लिया था, कुछ लाइक कोई हुई सी अब सारी दिशाएं हैं, बदली हुई सी अब सारी अदाएं हैं। तो एक तो वो प्रॉपर यूज़ नहीं किया 3 बीट को, क्योंकि 3 बीट में आप एक ही चीज़ कर रहे हैं और लिरिक्स अलग जा रहा है। ठीक है, जब आपने चेंज करते थे सॉन्ग से, ठीक है, तो आप वहाँ से चल के आए थे, आपने कुछ इस टाइप से कुछ किया था क्लॉथ कपड़ों को अपने, जब आप बैठे थे तो वहाँ थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा टूट गया वो। मतलब जो फ्यूजन आपने किया वो ऐसा लगा कि आप एकदम बिल्कुल क्लीन चल रहे थे और कहीं ऐसा लगा वो
जो लाइन था टूट गया था, हिल गया। जब नीज पे आपने राउंड लिया था, ना। घुटनों पे राउंड लिया, तो उससे पहले आपने ड्रेस सब कुछ पोजीशन में लाए थे आप? है ना, वो एक थोड़ा सा लगा मुझे। और लास्ट तक आते आते आपके जो फुटवर्क होते हैं, क्योंकि क्लासिकल आप डांसर हैं, फुटवर्क आपके बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्लासिकल डांसर के फुटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो थोड़ा सा डिस्प्लेस सा नजर आया मेरे को। लास्ट जब आप लास्ट पार्ट कर रहे थे ना, वो थोड़ा साइड वाला जो पार्ट था, उसमें मुझे थोड़ा सा डिस्प्लेस नजर आया कि कहीं आप जा रहे थे तो वो प्रॉपर जो आपने शुरू में एंट्री ली थी, मतलब फुल ऑन धमाल, लेकिन वो लास्ट टाइम पे थोड़ा सा मुझे डिस्प्लेस टाइप का होता हुआ देखा। नंबर की तरफ चलते हैं। कितने मार्क्स यहाँ पर? 10 में से 9 नंबर। कुछ छोटी मोटी जो गलतियां आपकी रही उसकी वजह से 1 नंबर यहाँ पर हमारे विकी सर ने अपनी पूरी जो ईमानदारी के साथ में जजमेंट यहाँ पर रहता है विकी सर का। ऐसा नहीं कि हमारे 2 जजमेंट जो हैं वो ईमानदार नहीं है, ईमानदार हैं। कोई सबसे पहले मैं चाहूंगा विकी जी के इस खाली गिलास को भरवा जाए। ये यहाँ पर खाली गिलास सर वो खाली नहीं है जी, आपसे ही सीखा है कि गिलास आधा भरा हुआ है, ये कहना चाहिए। अभी भी उसमें हवा है सर। क्या बात है। मुकर्रर एक बार फिर से। खुद को मुगले आजम, हम दोनों को अनारकली समझ रहे हैं वो। आदाब पे आदाब, आदाब पे आदाब। जब अपने पे आ जाएंगे सर फिर हम महाराज जी के पास चलते हैं। महाराज जी की जय हो। सूर्यांश जी बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। चेहरा बहुत अच्छा, और वो जो तुमने जंप जोर से ली थी और नीचे, और फिर जो करुणा का जो तुम्हारा चेहरा आया था जिसके अंदर बहुत ज्यादा दुख, बहुत बहुत अच्छा था। हम लोग प्रिया भी यही कह रही थी उस वक्त कि सर ये मुस्कुराता कितना अच्छा है। उसके बाद मैंने कहा देखो ये दुखी भी उतना ही अच्छा होता है। तो दैट इज द वंडरफुल पार्ट। और वो जो गर्दन तुमने घुमाई थी प्रिया, वो एक बार वो गर्दन, ये क्या बात है। फॉर यू 9 मार्क्स। 10 में से 9 नंबर यहाँ पर तरुण सर की तरफ से भी। थैंक यू। यहाँ पर जो भी मार्क्स अब डिडक्ट हो रहे हैं, कट किए जा रहे हैं, क्योंकि ये मुकाबला धीरे धीरे कड़ा होता चला जा रहा है, टफ होता चला जा रहा है। अब चलते हैं प्रिया मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? स्माइल तो बहुत कमाल की है, एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, और वो जो 2 जंप लिए थे वो कमाल के थे। एक गर्दन वाला स्टेप भी कमाल का था। एक बार और वाकई यार ये मार्क्स देखते हैं। 10 में से 9 नंबर यहाँ पर सूर्यांश को जोरदार तालियां। 27 नंबर 30 में से आपको यहाँ पर मिले। हैप्पी हो, खुश, जितना परफॉर्मेंस, कितना पसीना है। ठीक है, चलिए जोरदार तालियां हमारे सूर्यांश के लिए जो कि थे बी कैटेगरी से। प्यारा सा परफॉर्मेंस। आप इंतजार कीजिए, हुनर दरबार में देखते हैं कि एलिमिनेशन के वक्त क्या होता है। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अरे देवदास, ओ देवदास, कहाँ चले गए तुम? देवदास, अरे आ गए। देवदास, अभी कितनी परफॉर्मेंस और भी बाकी है? एक्सक्यूज मी प्लीज। क्यों? आई एम नॉट अ देवदास, मेरा नाम फारूक सिद्दीकी है। फारूक सिद्दीकी जी। ये कब से हो गया? तुम तो देवदास ही थे। बचपन से मेरे माँ बाप ने, मेरे पूरे खानदान ने बड़े जद्दोजहद के साथ इस नाम को जमीन में से निकाला, मुझे दिया, तब से मैं इसी नाम के साथ घूम रहा हूँ। नहीं, तुम फारूक नहीं हो सकते, तुम तो देवदास हो। मैं देवदास नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे इस बात का अब यकीन होता जा रहा है कि आप जरूर पारो हैं। पिछले हफ्ते तक हमारी जो श्रेया जी हैं वो 80s के जमाने में थी, 80s के दशक में थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब आप 60 और 70 की जो दशक है उसमें चली गई हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने देवदास। मैं तुमसे क्या कहूँ, बड़ा मन करता है उन दिनों में वापस चले जाने का, और तुम साथ होते हो फिर तो समा और भी रंगीन हो जाता है। मैं फारूक हूँ आज के वक्त का, आपका देवदास कहीं और होगा। मैं एक काम करता हूँ, इनको अपने साथ लेके जाता हूँ, इनके देवदास से इनकी मुलाकात करवा दूं, वरना इसी तरह से ये ब्लैक एंड व्हाइट जो है कलर की दुनिया को पकाती रहेंगी और आप लोगों को थोड़ा सा निराश करती रहेंगी। तो चलिए, आपका देवदास वहाँ इंतजार कर रहा है। नहीं देवदास, मुझे अभी यहीं पर रहना है, आगे की परफॉर्मेंस भी देखनी है। परफॉर्मेंस देखनी है, उसके लिए एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। आपके देवदास वहाँ बाहर दरवाजे पे बैठे हुए कबाइल की बात करते हो भाई। सही कहा, मुझे अभी मिलना है मेरे देवदास से, जल्दी ही मिलवा दो। आप इधर से मैं अभी आती हूँ। हाँ जी। आप यहीं रुकिएगा, देखते रहिएगा। आज न्यूज प्रेजेंट
हुनरबाज। हाँ हाँ, हुनरबाज, पुनर्वास। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, इनके देवदास से मिलवा के लाता हूं। जब तक आप जो भी छोटे मोटे जरूरी काम है उनको निपटा लीजिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं एस न्यूज प्रेजेंट्स हुनरबाज में, क्योंकि परफॉर्मेंस अभी और भी बाकी है। अजमही दे होना अजमही दे होना अजमही दे होना अजमही दे होना। आ गए देखो आ गए देखो हुनरबाज। हुनरबाज 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 हुनरबाज। आ गए देखो आ गए देखो हुनरबाज। हुनरबाज 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 हुनरबाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। ये खुश हैं अब और बदल भी चुकी हैं। इनको मैं वापस लेके आया हूं सन 2000 में। बिल्कुल फारूक, अच्छा किया कि तुम मुझे वापस ले आए। टोन फिर भी वही है, टोन फिर भी वही हो रहा है। थोड़ा तो रह ही जाता है ना, सही तो बात। वही रह गया है। तो शुरुआत करते हैं एस न्यूज प्रेजेंट हुनरबाज की, जिसके वेन्यू पार्टनर है विक्रांत कॉलेज, स्पॉन्सर्ड बाय आरएनएस कॉलेज, एमपीसीटीएम कॉलेज, फ्लाइंग किंग एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्टेटस फर्नीचर, एंड हमारे रेडियो पार्टनर हैं लेमन 91.9 FM रसीला। अगली पायदान पर चलते हैं और देखते हैं कि ए कैटेगरी से ज्योति आखिर जजेस को किस तरह से इंप्रेस कर रही है, जिनके लिए मैं बार बार कहता हूं कि ये आंखें तुम्हारी कहीं किराए की तो नहीं है। लेकिन आज ज्योति का रूप रंग बिल्कुल डिफरेंट है, तो उस डिफरेंट अंदाज को, डिफरेंट डांस को देखते हैं। तो प्लीज ज्योति के लिए जोरदार तालियां, जो कि ए कैटेगरी से एक बेहतरीन डांसर है। और आज यहां पर कड़ा मुकाबला सेमीफाइनल फर्स्ट का। यहां जजेस अच्छी तरीके से सभी के डांस परफॉर्मेंस को देखेंगे, मार्किंग करेंगे, उसके बाद में पहुंचाएंगे सेमीफाइनल 2 में। लेकिन अभी वक्त है ज्योति का डांस परफॉर्मेंस देखने के लिए। तो प्लीज जोरदार तालियों से वेलकम, स्वागत, अभिनंदन ए कैटेगरी से ज्योति। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
साक्षात प्रभु भगवान शंभु शंभु आज मुझ पर कृपा कर दीजिए। बस जो मैं चाहूँ वो मुझे दे दीजिए। जरूर जरूर। आज तो मुझ पर कृपा हो गई महादेव की। प्रणाम महादेव, प्रणाम। आयुष्मान भव। धन्य हो गई प्रभु। साक्षात आपके दर्शन किए, आपके तांडव नृत्य के दर्शन किए। उत्तम, अति उत्तम। एक बात कहना चाहूंगी महादेव। बोलो। आपके नेत्र अति उत्तम हैं। शुक्रिया बालिके। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। बालिके आज आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। नहीं नहीं महादेव, ऐसी बात नहीं है। आज क्या था ना कि मुझे पता था कि आज महादेव भी आ रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा गुलाब सुलाब भी लगा कर आ जाऊं। शायद इसीलिए आपको अच्छी लग रही होंगे जी। देखा जजेस, आज तो महादेव भी मुझसे खुश हो गए। आप खुश हुए ये मुझे दिख गया, क्योंकि स्टैंडिंग ओवेशन मिल गई। चलिए पूछते हैं तरुण सर, नंबर कितने मिलेंगे? बहुत, बिल्कुल दिल को छूने वाला, बिल्कुल दिल को छूने वाला। और मार्क्स की बात अगर हम करें तो बस यही सोच रहे हैं कि अगली बार आप और क्या बेहतर करोगे, ये थोड़ा सा बताओ। सर अगली बार विष्णु बनकर आएंगे, लक्ष्मी जी को साथ ले जाने के लिए। हाँ? चलो ठीक है, इस बार जो मार्क्स आपको दे रहे हैं अगली बार भी हम उतना ही आपको देंगे। हमारी क्या बात है। 10 बजे 10 यहाँ ज्योति के लिए तरुण सर की तरफ से। और अब पहुंचेंगे प्रिया मैम के पास। मैम आपको कैसी लगी ये परफॉर्मेंस? क्या भैया नंबर दे रहे हैं? थैंक यू सर। क्या बात है, क्या बात है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव महादेव जरा इन बच्चों पर कृपा करिए, इन्हें सद्बुद्धि मिलती रहे। आयुष्मान भव बालिके। बालक है यहाँ पर। आयुष्मान भव बालिके, आयुष्मान भव बालक। धन्य हो गए आज तो सर। हुनर के मंच पर आज साक्षात भगवान महादेव आ गए हैं और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। चलिए प्रिया मैम की तरफ बढ़ते हैं। मैम आप क्या दे रही हैं महादेव को? मैं हर सोमवार शिव जी को दूध चढ़ाती हूँ। आज सोच रही हूँ आपको आता नहीं है। सर महादेव के पास पहुँचता ही नहीं है। अब पहुँच जाएगा। बालिका की अब तो साक्षात थोड़ी सी कमी दर्शन नजर आ रही है। खोट है थोड़ी सी। सर आप मेरी पूजा पे शक करते हैं। नहीं, नंबर अब प्रभु कह रहे हैं। अब बताइए कैसी है इनकी भक्ति? 10 बजे 10 प्रिया मैम की तरफ से भी अच्छी भक्ति। 10 नंबर मिल गया तो बहुत अच्छी भक्ति। सर अब मनोकामना शीघ्र पूरी करेंगे। अच्छा वर चाहिए मुझे। चाहिए ओनली अच्छा वर, घर नहीं। क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महादेव साक्षात के साथ कन्या को अच्छा घर भी मिले, ये बहुत जरूरी है। सर ये महादेव है ना, सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानते हैं। घर तो मिलके बना लेंगे ना सर, वर तो मिल जाए। अरे सही बात है। तो फिर शादी कहाँ होगी? सर बहुत लंबा सोचते हैं महादेव। ये आप डिसाइड करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत। चलिए आप पहुंचते हैं विकी सर के पास। सर आपको कैसी लगी, क्या कहना चाहेंगे? 10 बजे 10। लेकिन सर कुछ कहना नहीं चाहेंगे प्रभु से? मैं कहना चाहूंगा सर। क्या सर? आप ऐसा डांस कर सकते हो? बहुत कमियां ढूंढते हो सर। अगर महादेव जी सिखाएंगे तो मैं जरूर करूंगा, क्योंकि यस सर मैं सिखाने की तैयार हूँ। और नंबर नहीं मिलेंगे आपको, आप बस डांस करें। सर नंबर भी चाहिए। चलो देखते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ तो विकी सर आ रहे हैं प्रभु आपके साथ नृत्य करने के लिए। तो प्लीज म्यूजिक हो जाए, जोरदार तालियां विकी सर के लिए।
अच्छा वो तो महादेव महादेव बताएंगे। अब उनकी शरण में जाओ। महादेव आप क्या कहना चाहेंगे? बालक बहुत अच्छा नृत्य किया आपने। क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? और अच्छा करने की कोशिश कीजिए। क्या बात है। तो यहाँ जजेस ने आकर आपको खुद परफॉर्म करके बताया, विक्की सर ने, आपको कैसा लगा ज्योति? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। और यहाँ 30 में से 30 मिल गए हैं, वो कितना अच्छा लगा? बहुत 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 अच्छा लगा। बहुत 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 धन्यवाद आपका, क्योंकि आपको मिले हैं 30 में से 30 इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद। सो प्लीज जोरदार तालियां ज्योति के लिए। थैंक यू। तो ठीक है महादेव, अब आप चले जाइए। और जाते जाते एक बात कहना चाहूंगी, जब आप घर पहुंचे ना तो पार्वती मैया से कहिएगा कि कल किटी पे टाइम से आ जाएं। ओके जी धन्यवाद। प्लीज जोरदार तालियां ज्योति के लिए। ये थी ज्योति, जिन्होंने हर हर महादेव के नारे के साथ यहाँ सबको प्रभु के आशीष को दिलवा दिया। जजेस खुद आकर यहाँ महादेव का आशीष लेकर गए। और अब अगले पायदान पर आ रहे हैं बी कैटेगरी से एक सिंगर। जी हाँ, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अनुराग का। अज होना दीदार माहिदा, अज होना दीदार, अज होना दीदार माहिदा, अज होना दीदार। अज मही दे होना ही होना, अज मही दे होना, अज मही दे होना ही होना, अज मही दे होना, अज होना दीदार माहिदा, अज होना दीदार, अज होना दीदार माहिदा, अज होना दीदार। अज हवा मिठिया बखना, ओहो ओहो ओहो, अज हवा मिठिया बखना, अज धरती दे दुल्हन सजना, अज हवा मिठिया बखना, अज धरती दे दुल्हन सजना, अज हवा मिठिया बखना, अज धरती दे दुल्हन सजना। करना हो करना करना हाल शिंगार माहिदा, अज होना दीदार, अज होना दीदार माहिदा, अज होना दीदार। अज मही दे होना ही होना, अज मही दे होना, अज मही दे होना ही होना, अज मही दे होना, अज होना दीदार माहिदा, अज होना दीदार, अज होना दीदार माहिदा, अज होना दीदार, अज होना दीदार माहिदा, अज होना दीदार, अज होना दीदार, अज होना दीदार। थैंक यू, थैंक यू। ठंड पै गई अब तो। अजी बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, हमें अपनी बर्बादी के आसार नजर आते हैं। आज तो लुक भी चेंज है, गायकी का अंदाज भी चेंज है। हमारे जजेस का कहना काम कर गया आखिर। हमारे लेजी बॉय को कुछ करना सिखा दिया।
ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम शेव करना तो सिखा ही दिया। ऑडिशन से लेके अभी तक क्वार्टर फाइनल सेकंड तक आप पूरा शेव आपका रहता था। न जाने किस गम में डूबा हुआ था ये बेचारा अनुराग, वो गम से बाहर निकल के आ गए आप। हाँ बिल्कुल। वो गायकी में भी आज मुझे तो कम से कम लगा। जजेस को कितना लगा चलते हैं। वैसे स्टैंडिंग ओवेशन तीनों जजेस की तरफ से यहाँ पर मिली है आपको। सबसे पहले प्रिया मैम आपसे जानना चाहेंगे अनुराग की परफॉर्मेंस कैसी लगी आज? अनुराग मैं क्या बोलूँ, इतनी सफाई से वो हरकत लेते हो आप कि आपकी आवाज़ तो अच्छी है ही, और मुझे तो कहीं कमी लगी नहीं आज गाने में। थैंक यू मैम। 10 में से 10 नंबर, क्या बात है। प्लीज जोरदार तालियां। अब लग रहा है कि सेमीफाइनल में स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं। बिल्कुल, और अब यहाँ से मुकाबला आपने ही अपने लिए कड़ा कर लिया है। हमारे जजेस 10 में से 10 दे रहे हैं और ये मुकाबला जब आगे बढ़ता जाएगा, आप क्वार्टर फाइनल सेकंड में अगर पहुंचते हैं तो फिर आप खुद अपने कॉम्पिटिटर बन रहे हैं। हम तरुण सर आपके पास चलते हैं। अनुराग की परफॉर्मेंस के बारे में आपका क्या कहना है और कितने मार्क्स? आज होना दीदार माही का, वाकई में बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे खुशी है कि आप हुनरबाज में हैं और हुनरबाज के लिए ये फक्र का मौका है। थैंक यू सर, थैंक यू। फिर भी तुम पहले लेजी बॉय रहे हो। कहते हैं प्रशंसा हमें नुकसान पहुंचा देती है। स्टैंडिंग ओवेशन जरूर दिया है, लेकिन तुम मेहनत करना छोड़ना मत मेरे भाई। ओके सर। क्योंकि सफलता कभी कभी दिमाग खराब कर देती है, और अभी आपको सुपर हुनरबाज का खिताब जीतना है, ऐसी मैं आशा करता हूं। सिर्फ हुनरबाज का नहीं, सुपर हुनरबाज का। इसलिए थोड़े से मार्क्स काटूंगा यार, स्टैंडिंग ओवेशन के बाद भी मार्क्स काटूंगा, सिर्फ इसलिए कि आगे धमाल। 10 में से 9 नंबर यहाँ पर तरुण सर की तरफ से। क्या बात है। विकी सर क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल सहमत हूँ सर की बातों से। अच्छा लगा, कमी मैं भी नहीं ढूंढ पाया, स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया, लेकिन एक चीज़ रह गई, मतलब वो था ना, इतना उठा दिया आपने यहाँ से, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं ऐसा एक छोटा सा बोलो ना 90.9% तक तो हो गया, वो 1% अभी हम और देखना चाहते हैं, एक और देखना चाहते हैं, मतलब और देखना एक पॉइंट और चाहिए। अनुराग सिर्फ और अपेक्षा है। मैं आपकी कोई गलतियां नहीं बता रहा, अपना अच्छा किया हुआ है, मैं नंबर भी नहीं काटूंगा। क्या बात है। 10 में से 10 नंबर यहाँ पर विकी सर की तरफ से। 30 में से 29 नंबर। कमेंट्स भी तीनों जजेस ने डिफरेंट यहाँ दिए। क्या लग रहा है, क्या कहना चाहते हो अभी? अच्छा लग रहा है। पहले 30 में से 30 थे, अब वैसे अच्छा था, लेकिन जैसे कंपटीशन टफ होता जा रहा है उस हिसाब से तो मुकाबला अब दूसरों के साथ कम और खुद के साथ ज्यादा होता जा रहा है। हम अपने एक स्तर बनाते चले जा रहे हैं, उसको क्रॉस करना ये हमारा फर्ज बनता है, और यही जजेस हमारे देखना भी चाहते हैं कि अनुराग के अंदर, जजेस को लगता है कि क्वालिटी इससे बेटर और भी अनुराग यहाँ पर आ सकता है। वही जजेस आपको यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। खुश हो टोटल? कुल मिलाकर खुश है। चलिए इस खुशी के लिए आप लोग भी शामिल हो जाएं। जोरदार तालियों से एक बार फिर से अनुराग के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। इंतजार कीजिए हुनर दरबार में, एलिमिनेशन अभी बाकी है। थैंक यू सो मच। ढेर सारी मस्ती और ढेर सारे परफॉर्मेंस के साथ यहाँ हुनरबाज का वक्त होता है पूरा, पर इस एपिसोड की और भी परफॉर्मेंस अभी बाकी है, जिन्हें आप देखेंगे हुनरबाज के अगले एपिसोड में। जब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा, और आप लोग देखते रहिए एस न्यूज। देखो 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 हम हैं हुनरबाज, आ गए देखो आ गए देखो हुनरबाज, छा गए देखो छा गए देखो हुनरबाज, देखो 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 देखो